चलिए अब हम लोग को देखनी है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। आवाज सबको आ रही है ना? चलिए अब देखें, गुड मॉर्निंग बच्चे। अब देखिए पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या क्या पढ़नी है सो ध्यान से देखेंगे। आपने पिछली क्लास में देखे थे बच्चे प्लियोट्रॉपिक। प्लियोट्रॉपिक का मतलब क्या था? वन जीन कंट्रोल सेवरल फिनोटाइप। यहाँ बच्चे रिवर्स है। अगर आपको सिंगल कैरेक्टर कंट्रोल बाय सेवरल जीन तो क्या कहलाएगा? पॉलीजेनिक। तो पॉलीजेनिक में क्या याद रखना है? सिंगल, यहाँ क्या करेंगे आपको? सिंगल कैरेक्टर कंट्रोल बाय सेवरल जीन। तो हमें रिवर्स हो जाएगा किसका? प्लियोट्रॉपिक का। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की पहली डिफिनेशन क्या होगी? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में होंगे सिंगल कैरेक्टर कंट्रोल बाय सेवरल जीन। अगर सिंगल कैरेक्टर कंट्रोल हो सेवरल जीन से तो ऐसे कंडीशन को बच्चे हम क्या कहेंगे? पॉलीजेनिक। तो पॉलीजेनिक और आपको जो है प्लियोट्रॉपिक में डिफरेंस पता चल गया कि पॉलीजेनिक में क्या होते हैं, आपको सिंगल कैरेक्टर कंट्रोल होता है किससे? सेवरल जीन से। अब समझिएगा बच्चे आपको क्या क्या पूछा जाएगा। सो देखिए, फर्स्ट आपको पूछा जाएगा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के फादर कौन है? फादर ऑफ पॉलीजेनिक। तो फादर ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हम किन्हें कहते हैं? तो साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, कॉलरियूटर। अब नेक्स्ट पूछा जाएगा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या होते हैं? तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में सिंगल आपको जो है कैरेक्टर कंट्रोल होता है किससे? जीन से। तो सिंगल कैरेक्टर कंट्रोल सेवरल जीन, तो उसे हम कौन सी इनहेरिटेंस कहेंगे? पॉलीजेनिक। अब पूछा जाएगा पॉलीजेनिक के फादर कौन है? तो ऑप्शन में टिक कीजिएगा, कॉलरियूटर। अब नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि इसमें क्या होते हैं, तो इसमें समझेंगे क्या क्या कंडीशन आते हैं। सो ध्यान से देखिए इसमें क्या होते हैं। इसमें आपके पास कुछ एग्जाम्पल याद रखने होते हैं जहां कैरेक्टर कौन कंट्रोल करता है? पॉलीजेनिक। फर्स्ट याद रखिएगा बच्चे, कार्डिनल कलर इन व्हीट। कार्डिनल कलर इन व्हीट। सीड कोट से सीड कोट और उसके बाद जो सीड होते हैं, तो सीड कोट को हम एक्चुअल में क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कार्डिनल। तो कार्डिनल कलर इन व्हीट जो है आपको कितने जीन पेयर से डिटरमाइन होता है? तो याद रखिएगा 2 जीन पेयर। दूसरा पूछा जाता है बच्चे ह्यूमन स्किन कलर। ध्यान से सारे समझेंगे, इसी से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ह्यूमन स्किन कलर मतलब हमारे स्किन कलर। हमारे स्किन कलर को कौन कंट्रोल करता है? तो आप याद रखिएगा हमारे स्किन कलर को कंट्रोल करता है 3 जीन पेयर। फिर आपसे पूछा जाएगा कॉब लेंथ इन मेज। कुछ एग्जाम्पल याद रखेंगे, इसी से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कॉब लेंथ इज मेन डिटरमाइंड बाय, तो आप 4 जीन पेयर। हमारी हाइट, ह्यूमन हाइट कंट्रोल बाय, तो याद रखिएगा 5 जीन पेयर। और हमारी इंटेलिजेंस 25। ह्यूमन इंटेलिजेंस, तो ह्यूमन इंटेलिजेंस कंट्रोल होता है कितने से? 25 जीन पेयर। तो आपने बच्चे एक मेंडल की कंसेप्ट पढ़ी थी। अब यहाँ दोनों में डिफरेंस समझिएगा। मेंडल में क्या था बच्चे? हाइट में क्या थे? 2 ऑप्शन। एक प्लांट की हाइट टॉल थी, एक प्लांट की हाइट क्या थी? ड्वार्फ। और फ्लावर के कलर में भी बच्चे कितने थे? फ्लावर के कलर में आपको क्या मिला था? फ्लावर के कलर में आपको मिले थे 2 ऑप्शन। एक मिला था पर्पल, एक मिला था व्हाइट। बट हमारा स्किन कलर क्या 2 ऑप्शन में आपको जो है वो कंस्ट्रिक्टेड है? नहीं, आपको जो है यहाँ क्या है, यहाँ हमारे स्किन कलर या हमारी हाइट अलग अलग ऑप्शन में आपको प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या होगा? हमारे स्किन कलर को कितने जीन पेयर डिटरमाइन करते हैं बच्चे? 3 जीन पेयर। और हमारी हाइट को कितने कंट्रोल करते हैं? 5 जीन पेयर। और हमारे इंटेलिजेंस को 25। तभी तो पूरी क्लास की इंटेलिजेंस क्या होती है? अलग अलग।
हाइट भी अलग अलग, क्योंकि यहाँ डिटरमाइनिंग फैक्टर कितने हैं, 5 जीन पेयर। हमारे स्किन कलर भी अलग अलग हो रहा है, क्यों अलग अलग स्किन कलर है, क्योंकि उसको डिटरमाइन करने वाले कितने जीन पेयर है, 3 जीन पेयर। तो जहां मेंडल की इनहेरिटेंस क्या थी बच्चे, क्वालिटेटिव, ये क्या होता है क्वांटिटेटिव, यहां क्या होता है बच्चे क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस कहने का मतलब यहां क्या होंगे, एडिटिव इफेक्ट आएगा। यहां कौन सा इफेक्ट आएगा बच्चे, एडिटिव। एडिटिव इफेक्ट कहने का मतलब अगर 2 डोमिनेंट जीन अगर आपको होंगे तो इससे क्या होंगे, क्या है बच्चे अनिल, एक भी जीन पेयर कम हो गया तो क्या होगा, जीन पेयर आपको इतने ही प्रेजेंट होते हैं बच्चे, बस कैरेक्टर डिटरमाइन अलग अलग कंडीशन से होती। जीन पेयर तो आपको स्किन कलर डिटरमाइन करेंगे, बस कैरेक्टर डिपेंड करेगा कि कौन कौन से जीन पेयर इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। क्लियर बच्चे? तो आपसे पूछा जाएगा कार्डिनल कलर इन व्हीट से कितने जीन पेयर आपको डिटरमाइन करते हैं, तो 2। ह्यूमन स्किन कलर 3, कॉब लेंथ इन मेज डिटरमाइंड बाय 4 जीन पेयर, ह्यूमन हाइट 5 जीन पेयर, हमारे इंटेलिजेंस 25 जीन पेयर। तो इतने वेरिएशन क्यों है, क्योंकि सब में जीन पेयर की नंबर क्या है, अधिक। यहाँ 3 जीन पेयर से हमारी स्किन कलर डिटरमाइन होती है, हाइट 5 जीन पेयर से और इंटेलिजेंस 25 से। तो जितने जीन पेयर बढ़ते जाएंगे उतनी ही अधिक क्या मिलेगी, वेरिएशन। पूरी क्लास की हाइट अलग होती है, पूरे क्लास के स्किन कलर अलग होते हैं, और आपको जो इंटेलिजेंस अलग होती है, क्यों, क्योंकि इसको डिटरमाइन करने वाले जीन पेयर मोर देन क्या है, 1, और मोर देन 1 है, मोर देन 2 आप कह सकते हैं यूजुअली 2 या मोर देन 2। तो इस कंडीशन में कौन सी इनहेरिटेंस कहलाएगा, पॉलीजेनिक। अब पूछा जाएगा पॉलीजेनिक में एक सिंपल क्वेश्चन, कितने फिनोटाइप बनेंगे और कितने जीनोटाइप, उसमें फिर 2 हमें डिटेल में पढ़नी है, ये दोनों। कार्डिनल कलर इन व्हीट का रेशियो पूछा जाता है और ह्यूमन स्किन कलर का रेशियो पूछा जाता है, ये दोनों रेशियो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपसे पहले पूछा जाएगा क्या, नंबर ऑफ फिनोटाइप। तो नंबर ऑफ फिनोटाइप का फॉर्मूला याद रखिएगा, इफ कैरेक्टर कंट्रोल बाय पॉलीजीन, सिंपल फॉर्मूला याद रखिएगा बच्चे, 2n+1। यहां n क्या कहलाएगा बच्चे, नंबर ऑफ जीन पेयर, और नंबर ऑफ जीनोटाइप क्या होगा, नंबर ऑफ जीनोटाइप होंगे बच्चे 3n। नंबर ऑफ जीनोटाइप, नंबर ऑफ जीनोटाइप होगा 3n, वेयर n क्या होगा बच्चे, n होंगे नंबर ऑफ पॉलीजीन। तो जल्दी से हमें एक सिंपल क्वेश्चन बताइएगा, अगर एग्जाम में आएगा बच्चे, ह्यूमन स्किन कलर में कितने फिनोटाइप पॉसिबल होंगे और कितने जीनोटाइप, ये नहीं बताएगा बच्चे आपको कि कितने जीन पेयर ह्यूमन स्किन कलर डिटरमाइन करते। तो ये लिस्ट कम से कम याद रखिएगा, कार्डिनल, ह्यूमन स्किन, कॉब लेंथ, ह्यूमन हाइट और ह्यूमन इंटेलिजेंस, ये 5 आपको याद होने चाहिए, और 2 की रेशियो भी पूछा जाता है। चलिए तेजी में बताइए हमें ये क्वेश्चन, हाउ मेनी, ये क्वेश्चन बताइएगा, हाउ मेनी फिनोटाइप एंड जीनोटाइप पॉसिबल इन ह्यूमन स्किन कलर। क्या होगा वो तो अभी हम बनाएंगे ही, लेकिन ह्यूमन स्किन कलर में कितने फिनोटाइप और कितने जीनोटाइप पॉसिबल होंगे। चलिए जल्दी से आंसर बताइए, हाउ मेनी जीनोटाइप एंड फिनोटाइप पॉसिबल। सिंपल है बच्चे, फॉर्मूला पे बैठाने हैं। लक्षिता बच्चे आपका है फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटाइप आएंगे 7, और नंबर ऑफ जीनोटाइप, नंबर ऑफ जीनोटाइप, हाँ नंबर ऑफ जीनोटाइप आपने कितना लिखा, 3:3, मतलब आपने लिखा 9, ठीक है 9, 3:3, 9 कैसे लिखा बच्चे, 3 पे पावर 3 होंगे तो 9 कैसे होगा। हाँ अब सही है बच्चे, देखिए सिंपल क्वेश्चन है बच्चे, क्या पूछा जा रहा है आपसे, ध्यान से समझिएगा। नंबर ऑफ फिनोटाइप की फॉर्मूला हमने बताया था, जितने जेनेटिक्स में समराइज फॉर्मूला देंगे, हाँ अब सबका सही है, जितने जेनेटिक्स में समराइज फॉर्मूला लिखेंगे सबको एक जगह नोट कर लीजिएगा। तो नंबर ऑफ पॉलीजीन में फिनोटाइप के लिए 2n+1 और जीनोटाइप के लिए 3n, तो हमारे पास क्या है, यहाँ n स्मॉल भी लिख सकते हैं, स्मॉल ही लिखे।
तो 2n+1 और यहाँ 3n। तो बच्चे अब आंसर सबका सही है, 7 और 27। नंबर ऑफ फिनोटाइप का क्या होगा? नंबर ऑफ फिनोटाइप के लिए फॉर्मूला हमने सीखा है बच्चे 2n+1, तो हो जाएगा 2 × 3+1, कितना हो जाएगा 7। नंबर ऑफ जीनोटाइप, नंबर ऑफ जीनोटाइप 3 मतलब 27। क्लियर बच्चे? तो नंबर ऑफ फिनोटाइप हमने क्या निकाला? नंबर ऑफ फिनोटाइप निकाला बच्चे हमने, आपको जो है वो निकाला आपको क्या 7, और नंबर ऑफ जीनोटाइप क्या आया 27। अब नेक्स्ट समझिए, नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जाएगा? नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा इन दोनों की रेशियो, कार्डिनल कलर इन व्हीट और ह्यूमन स्किन कलर। इसे हमें डिटेल में पढ़ने, तो इन दोनों को देखने के लिए अब देखें क्या क्या पूछा जाएगा। सो देख, तो पहले हमें क्या करना है, इसके स्क्रीनशॉट लेने हैं। हमने क्या देखा था? पॉलीजेनिक मतलब क्या होते हैं? सिंगल कैरेक्टर कंट्रोल बाय सेवरल जीन। रिवर्स ऑफ क्या मिलेंगे आपको? रिवर्स ऑफ प्लियोट्रॉपिक। प्लियोट्रॉपिक में क्या था बच्चे? प्लियोट्रॉपिक में सिंगल कैरेक्टर आपको जीन कंट्रोल सेवरल फिनोटाइप, यहाँ उल्टा है, यहाँ सिंगल कैरेक्टर कंट्रोल हो रहा है सेवरल जीन। और फादर ऑफ पॉलीजेनिक इन्हें कहते हैं कॉल-रियूटर को। कार्डिनल कलर इन व्हीट के लिए कितने जीन पेयर? 2 जीन पेयर। हमारी ये स्किन कलर डिटरमाइंड बाय, याद रखना होगा ये सब ऑप्शन में नहीं देगा, 3 जीन पेयर। कॉब लेंथ इन मेज 4 जीन पेयर, ह्यूमन हाइट 5 जीन पेयर, एंड हमारी इंटेलिजेंस 25 जीन पेयर। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? ये कौन सी इनहेरिटेंस है? क्वांटिटेटिव। मेंडल क्या था बच्चे? क्वालिटेटिव। ये है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में क्या होता है? क्वांटिटेटिव में आपको जो है यहाँ पर एडिटिव इफेक्ट आएगा। एडिटिव इफेक्ट कहने का मतलब यहाँ जैसे जैसे डोमिनेंट जीन बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको क्या होगा? फिनोटिपिक रेशियो जो है हमारे पास वो आपको जो एक्सट्रीम फिनोटाइप की ओर प्रोसीड करेगा। अभी हम देखेंगे कैसे कैसे कंडीशन आएंगे। फिर एक सिंपल क्वेश्चन आता है, नंबर ऑफ फिनोटाइप निकाले 2n+1, नंबर ऑफ जीनोटाइप निकाले 3n। एन यहाँ बच्चे क्या कहलाएगा? एन कहलाएगा नंबर ऑफ पॉलीजीन पेयर। तो एग्जाम में एक सिंपल क्वेश्चन देगा, हाउ मेनी फिनोटाइप एंड जीनोटाइप पॉसिबल इन ह्यूमन स्किन कलर? तो फिनोटाइप और जीनोटाइप कितने पॉसिबल होंगे? तो फिनोटाइप और जीनोटाइप पॉसिबल होंगे आपको 7, और आपको जीनोटाइप कितना होगा 27। क्लियर बच्चे? अब इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर हम दो को डिटेल में बताएं। कार्डिनल कलर इन व्हीट, इसके फिनोटिपिक रेशियो एग्जाम में आते हैं, और आपको जो है ह्यूमन स्किन कलर 3 जीन पेयर, आपको ये भी डिटेल में एग्जाम में पूछा जाता है। हाँ, कार्डिनल कलर रेड येलो पर्पल होते। कार्डिनल कलर अभी हम बताएंगे बच्चे, कार्डिनल कलर में आपको रेड और व्हाइट की कॉम्बिनेशन आएगी, अभी हम बताएंगे, इसको डिटेल में पढ़ना है। कार्डिनल कलर इन व्हीट डिटेल में पढ़ना है। क्लियर? तो कार्डिनल कलर इन व्हीट और ह्यूमन स्किन कलर, ये जो हमने टिक किया है, इन दोनों को हम डिटेल में बताएंगे। इन दोनों की रेशियो भी मेडिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर? तो अब देखें हम क्या पूछ, हाँ बोलिए सर ये कॉब लेंथ क्या है सर? कॉब लेंथ होते हैं, आपने मेज में कॉब नहीं देखा है? मेज की जो कॉब होती है जो मार्केट से खरीद के लाते हैं, मेज की कॉब ही तो लाते हैं आप मार्केट से खरीद के, जिससे भुट्टा कहते हैं, उसे कॉब ही तो कहते हैं। क्लियर? मेज की कॉब। क्लियर? आप जो मेज प्लांट में जो देखते हैं, जो आप खाते हैं, वो एक्चुअल में क्या है? कॉब ही तो है। क्लियर? चलिए, अब आप इसके पहले स्क्रीनशॉट ले, फिर हम दो को डिटेल में बताएं। एक कार्डिनल कलर इन व्हीट रेशियो के साथ, और ह्यूमन स्किन कलर, इन दोनों की रेशियो के साथ क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए, पहले आप कार्डिनल कलर इन व्हीट और ह्यूमन स्किन कलर को डिटेल में देखने से पहले ये सारे स्क्रीनशॉट ले, इसके फिर हम आगे बढ़े। लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बच्चे, अब देखें क्या क्या पूछा जाएगा आपको। ध्यान से दो डिटेल में देखना है, एक ह्यूमन स्किन कलर, उससे सबसे अधिक क्वेश्चन आते हैं, और एक कार्डिनल कलर इन व्हीट, इन दोनों से आपको डिटेल में क्वेश्चन पूछा जाता है।
अब ध्यान से समझिएगा, कार्डिनल कलर इन वीट से क्या पूछा जाता है। पॉलीजेनिक का जो आपको जो रेशियो एग्जाम में आते हैं वो आते हैं कार्डिनल कलर इन वीट। अब कार्डिनल कलर इन वीट में क्या याद रखना है बच्चे, कार्डिनल कलर इन वीट में आपको कितने जीन पेयर डिटरमाइन कर रहा है, तो हम लोग ने देखा 2 जीन पेयर। अब कार्डिनल कलर इन वीट को डिटरमाइन कर रहा है 2 जीन पेयर। अब समझिएगा इसकी रेशियो क्या है, वही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे। रेशियो में क्या आएगा, ध्यान से देखिए रेशियो में क्या आएगा आपके। फर्स्ट याद रखना है बच्चे, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी। मतलब यहाँ क्या है देखिए, सभी डोमिनेंट है, तो कार्डिनल कलर कैसी होगी बच्चे, एक्सट्रीम रेड। कैसे होंगे, एक्सट्रीम रेड। मतलब रेडनेस की आपको जो है वो परसेंटेज हाई होगी। दूसरा समझिएगा, ये पेरेंट है, ध्यान से समझिएगा, यही एग्जाम में पूछा जाता है। अगर पेरेंट बच्चे हैं स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी, ये था सभी डोमिनेंट, ये थे बच्चे सभी रिसेसिव, तो क्या होगा, व्हाइट कार्डिनल। तो व्हाइट कलर बच्चे कब होंगे, जब सभी रिसेसिव है। और आपको एक्सट्रीम रेड कब होंगे बच्चे, जब आपको सभी डोमिनेंट है। अब समझिएगा, यहां से क्या आते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी, यहां से क्या आएगा बच्चे, स्मॉल ए स्मॉल बी। F1 कैसा आएगा, F1 आएगा कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। अब समझिएगा बच्चे, जो हमारे पास F1 है, ध्यान से समझिएगा, F1 में 2 डोमिनेंट जीन है, 2 रेसेसिव, तो 2 डोमिनेंट एलील्स, 2 क्या है बच्चे, रेसेसिव। तो ये क्या करेगा, ये होगा इंटरमीडिएट रेड। कौन सा रेड होगा बच्चे, इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट रेड F1 की क्रॉस बच्चे F1 से करें, तो देखिए बच्चे यहाँ कितने बनेंगे गैमेट्स, तो 2 रेज पावर कितना बनेगा बच्चे, 2 रेज पावर 2, मतलब गैमेट्स कितना बनेगा बच्चे, 4। तो 4 into 4 कितने ऑफ स्प्रिंग बनेंगे बच्चे, 16। बट यहाँ रेशियो चेंज है, यही एग्जाम का क्वेश्चन बनेगा। यहाँ रेशियो मेंडल की तरह 9:3:3:1 फिनोटिपिक रेशियो नहीं आएगा। यहाँ F2 जनरेशन की रेशियो एग्जाम के लिए याद रखिएगा बच्चे, ये आता है। यहाँ रेशियो एग्जाम के लिए याद रखिएगा 1:4:6:4:1। देखिए 16 हो गया, देखिए आप 1:4:6:4:1। यहाँ देखिए ये 16 हो गए, 16 हो गए, और ये रेशियो 9:3:3:1 नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ एडिटिव इफेक्ट हो रहा है बच्चे। क्या होगा, जैसे जैसे डोमिनेंट जीन बढ़ेगा वैसे हम कहाँ की ओर अप्रोच करेंगे, रेड की ओर। और जैसे जैसे हमने जो है आपको रिसेसिव जीन बढ़ाएंगे वैसे कहाँ अप्रोच करेगा, व्हाइट की ओर। तो हमारे पास क्या हो रहा है, रेडनेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, डोमिनेंट जीन। जितनी ज्यादा अधिक डोमिनेंट जीन उतने ही आपको इंडिविजुअल क्या होंगे, आपको रेड होंगे। तो यहाँ ये जो रेशियो मिला 1:4:6:4:1, इसमें क्या होते हैं बच्चे, ये जो फर्स्ट 1 है ये क्या होता है, एक्सट्रीम रेड। एक्सट्रीम रेड की संख्या आपको इसमें कितने होंगे बच्चे, 1। दूसरा समझिएगा, ये जो 4 है वो है डीप रेड। ये जो बच्चे 6 है वो है आपको इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट हमेशा सबसे अधिक होगा 6। ये जो बच्चे 4 है वो होगा लाइट रेड, और ये जो 1 है वो होगा व्हाइट। तो बच्चे हमने क्या सीखा कि जैसे जैसे डोमिनेंट जीन बढ़ेगा किधर की ओर अप्रोच करेंगे, रेडनेस की ओर। जैसे यहाँ देखिए एलील्स ऑल 4 डोमिनेंट है तो एक्सट्रीम रेड है। अगर मान लीजिए 3 डोमिनेंट 1 रिसेसिव होता तो कहाँ जाते बच्चे, हम जाते डीप रेड। फैक्ट समझिएगा, इसी से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। 4 की 4 एलील्स अगर आपको डोमिनेंट है तो क्या होगा बच्चे, एक्सट्रीम रेड। 3 डोमिनेंट 1 रिसेसिव तो डीप रेड। 2 डोमिनेंट 2 रिसेसिव इंटरमीडिएट। आपको 1 डोमिनेंट 3 रिसेसिव आएंगे लाइट रेड, और पूरे की पूरी रिसेसिव व्हाइट। फैक्ट समझ में आ गया। जैसे जैसे हम जा रहे हैं बच्चे डोमिनेंट की तरफ, डोमिनेंट जीन बढ़ाएंगे या डोमिनेंट एलील्स बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, हम जाएंगे किधर की ओर, रेडनेस की ओर। और रिसेसिव एलील्स बढ़ाएंगे तो किधर की ओर जाएंगे, व्हाइटनेस की ओर। तो ये हमारे पास ये रेशियो आया। इस रेशियो को हम हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं।
हिस्टोग्राम ऐसा होता है बच्चे, ऐसे हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। ये बता रहा है बच्चे 1 को, ये बता रहा है बच्चे 4 को, ये बता रहा है 6 को, ये बताएगा 4 को, ये बताएगा 1 को। 1 4 6 4 1। तो ये हिस्टोग्राम कौन सी शेप देगा? बेल शेप। तो बच्चे हमने क्या सीखा? एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? एग्जाम में पूछा जाएगा कार्डिनल कलर इन वीट डिटरमाइंड बाय, तो ऑप्शन में टिक कीजिएगा बच्चे 2 जीन पेयर। इसमें फिनोटाइप कितने पॉसिबल होंगे बच्चे? तो 2n + 1 5 फिनोटाइप। देखिए 5 फिनोटाइप मिला, 1 2 3 4 5। और रेशियो 9:3:3:1 नहीं आया मेंडल की तरह, क्योंकि यहाँ एडिटिव इफेक्ट है। जैसे आपने देखा था बच्चे रेड और व्हाइट मिलके क्या बनाया था? पिंक बनाया था। वैसे ही यहाँ कुछ उसी तरह की फेनोमेनन है। जैसे जैसे डोमिनेंट एलिस बढ़ेगा रेडनेस की ओर जाएंगे, जैसे जैसे आपको रिसेसिव एलिस बढ़ेगा व्हाइटनेस या फेयरनेस की ओर जाएंगे। तो इस कंडीशन में हम कार्डिनल कलर इन वीट की रेशियो हमें क्या करना है? पेरेंट याद रखना है ऑल डोमिनेंट एलिस तो एक्सट्रीम रेड, ऑल रिसेसिव व्हाइट। यहां से जब 2 डोमिनेंट 2 रिसेसिव होगा इंटरमीडिएट रेड। और जब F1 की F1 से क्रॉस करेंगे तो 16 इंडिविजुअल का रेशियो थोड़ा सा चेंज आएगा। और यही एग्जाम का क्वेश्चन आता है। क्या करता है एग्जाम में? यहाँ पर ब्लैंक दे देगा बच्चे, यहाँ पर ब्लैंक दे देगा और ये रेशियो आपसे पूछा जाएगा। तो हमें रेशियो क्या याद रखना है? 1:4:6:4:1। और इसमें ये 1 क्या है बच्चे? एक्सट्रीम रेड, मतलब समझिएगा इसके पास सभी डोमिनेंट एलिल्स है। डीप रेड मतलब 3 डोमिनेंट 1 रिसेसिव। इंटरमीडिएट 2 डोमिनेंट 2 रिसेसिव। लाइट रेड 3 आपको रिसेसिव 1 डोमिनेंट। मतलब यहाँ बच्चे क्या होंगे? यहाँ होंगे ऑल 4 डोमिनेंट। यहाँ 3 डोमिनेंट 1 रिसेसिव, 2 डोमिनेंट 2 रिसेसिव, 1 डोमिनेंट 3 रिसेसिव, ऑल रिसेसिव, तो व्हाइट बनेगा। और पूछा जाएगा ये कौन सी शेप दे रहा है? बेल शेप। बेल शेप क्यों दे रहा है बच्चे? क्योंकि सबसे अधिक जो है आपको हिस्टोग्राम में एरिया कौन एक्वायर कर रहा है? इंटरमीडिएट। देखिए इंटरमीडिएट 6 है, बाकी सब क्या है? 1 4 6 4 1। और ये रेशियो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मेडिकल एग्जाम में ये रेशियो दे देता है और यहाँ पर गैप छोड़ देगा, आपको फिल करना होगा। अब हमें आना है कौन सा? अपनी स्किन कलर। 2 डिटेल में रेशियो पूछा जाता है। एक कार्डिनल कलर इन वीट इंपॉर्टेंट है जो 2 जीन पेयर से डिटरमाइन, और एक हमारी स्किन कलर। तो 2 चीज हमें याद रखना होता है। चलिए तो पहले आप इसके क्या करें? स्क्रीनशॉट ले, फिर हम अपना बताएं ह्यूमन स्किन कलर। 2 इंपॉर्टेंट है, दोनों की रेशियो एग्जाम के लिए याद रखिए। और उसमें याद रखना है जैसे जैसे डोमिनेंट एलिस बढ़ेगा उधर जाएंगे आप रेडनेस की ओर, और यहाँ जो है रिसेसिव बढ़ेंगे तो व्हाइट की ओर। क्लियर बच्चे? सबको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? कार्डिनल कलर इन वीट में कैसे आपको होते हैं? एडिटिव इफेक्ट आता है। डोमिनेंट जीन बढ़ेगा तो रेड क्या आपको जो परसेंटेज बढ़ेगी, और रिसेसिव बढ़ेगा तो फेयरनेस की ओर जाएंगे। अब आपसे पूछ रहा है कि आपको यहाँ रेशियो क्या होगा? तो 1 4 6 4 1। और ये कैसी हिस्टोग्राम देगा? ये देगा हिस्टोग्राम बेल शेप की। और यहाँ ये रेशियो की आपको डिस्क्रिप्शन याद रखिएगा कि 1 क्या है, 4 में कैसे इंडिविजुअल फिनोटाइप बनेंगे, 6 में कैसे, आपको ये 4 कैसा, ये कैसे। क्लियर बच्चे? अब इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आपको अपनी स्किन कलर बताएं। उसमें आपको 64 आएंगे और 64 की रेशियो क्या होगा? यहाँ तो 16 ही आया, तो 16 की रेशियो याद रखें, वहां 64 की रेशियो याद रखें। और हमारे स्किन कलर अधिक पूछा जाता है, ह्यूमन स्किन कलर से एग्जाम में क्वेश्चन अधिक आते हैं। तो पहले आप इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर हम अपनी स्किन कलर पे लीजिए बच्चे, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब अपनी स्किन कलर ध्यान से समझिएगा। अगर मेडिकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो अपनी स्किन कलर या ह्यूमन स्किन कलर से क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी अधिक होते हैं, क्योंकि यहाँ वेरिएबल अधिक है। चलिए बच्चे अब ध्यान से समझिए ह्यूमन स्किन कलर।
ये एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ह्यूमन स्किन कलर। ह्यूमन स्किन कलर अभी हम लोग ने देखा बच्चे कितने जीन पेयर डिटरमाइन करता है, 3 जीन पेयर। ये क्वेश्चन में नहीं देगा, आपको याद रखना होगा, हमने जो 5 ऑप्शन बताए हैं, 3 जीन पेयर। और ये 3 जीन पेयर ह्यूमन स्किन कलर डिटरमाइन कर रहा है। तो फिनोटाइप हमने बच्चे कितने निकाला था, अभी आपने आंसर बताया था 7। जीनोटाइप कितने पॉसिबल थे, 27। अब इससे क्वेश्चन क्या आता है समझिएगा। अगर जे आपको कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, ऐसा है बच्चे, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, ध्यान से समझिएगा, सभी डोमिनेंट है तो स्किन की कलर कैसी होगी, निग्रो। आपने वेस्ट इंडियन को या केनिया वाले को देखा होगा, उसमें मेलानिन की सिंथेसिस काफी अधिक होती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चे, निग्रो। तो निग्रो में क्या होते हैं, मेलानिन काफी अधिक होता है तो वो ब्लैक कलर के होते हैं। तो निग्रो में क्या हो गया बच्चे, ऑल 6 क्या है, डोमिनेंट एलिल्स। तो ये पेरेंट है, ध्यान से समझिएगा, यही मेडिकल एग्जाम का क्वेश्चन होता है। सभी डोमिनेंट है तो क्या मिला, ऑल डोमिनेंट एलिल्स, तो मिला निग्रो, मतलब मेलानिन की सिंथेसिस सबसे अधिक हुई। दूसरा, अगर स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी हुए तो बच्चे इस समय में पेरेंट कैसे मिलेंगे, पेरेंट मिलेंगे एल्बिनो। एल्बिनो मतलब इसमें मेलानिन की सिंथेसिस काफी कम होते हैं, जैसे यूएसए वाले, ऑस्ट्रेलिया वाले। तो निग्रो जो है बच्चे, उसमें आपको ब्लैक कलर है क्योंकि मेलानिन अधिक सिंथेसाइज हो रहा है। एल्बिनो में मेलानिन कम हो रहा है, मतलब सभी रिसेसिव एलील्स है, तो एल्बिनो। अब यहाँ से बच्चे जीनोटाइप निकालिए। यहाँ का जीनोटाइप क्या होगा बच्चे, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। यहाँ से जीनोटाइप क्या आएगा बच्चे, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। अब बच्चे यहाँ जो इंटरमीडिएट बनेंगे वो क्या बनेगा, F1 जनरेशन, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ 3 डोमिनेंट एंड 3 रिसेसिव है, तो ये बनेगा इंटरमीडिएट स्किन कलर। और इस इंटरमीडिएट स्किन कलर को हम लोग कहते हैं मुलेटो। मुलेटो मतलब हो गया कौन सा, इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट स्किन कलर बच्चे क्या कहलाएगा, मुलेटो, मतलब F1 बना। अब मुलेटो की मैरिज मुलेटो से कराइए, F1 की मैरिज F1 से, मतलब F1 की क्रॉस F1 से, क्या मिलेगा बच्चे, F2। अब समझिएगा, यहाँ बच्चे 2 रेज पावर कितने हैं, 3, मतलब 8 जीनोटाइप बनेगा यहाँ, 8 गैमेट्स, और 8 into 8 बच्चे कितने ऑफ स्प्रिंग बनेंगे, 64। अब ये 64 का रेशियो याद रखना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, यही मेडिकल एग्जाम में सबसे अधिक पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ वेरिएशन अधिक है तो बीच में गैप छोड़ देगा। बच्चे रेशियो क्या आएंगे, 1:2, याद रखना है, 1:6:15:20:15:6:1। देखिए बच्चे 64 हो गए, देखिए, तो ये रेशियो हमें याद रखना है, क्लियर। तो हमें रेशियो क्या याद रखना है, 1:6:15:20:15:6:1, ये 64 आ गया। अब ये 64 रेशियो आपको याद रखना है एग्जाम के लिए, क्यों, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। क्या करेगा, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देगा, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देगा, यहाँ ब्लैंक छोड़ देगा, यहाँ ब्लैंक छोड़ देगा, और कहेगा अगर कैरेक्टर डिटरमाइन हो रहा है पॉलीजेनिक से तो स्किन की कलर क्या होगी। तो स्किन की कलर में क्या करना है बच्चे, स्किन के कलर में आपको जो है 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1। अब ध्यान से समझिएगा, इसमें रेशियो कैसे वेरी करता है, ध्यान से समझेंगे। रेशियो कैसे वेरी करेगा बच्चे, ये जो है 1, ये क्या होंगे, ये होंगे आपको जो है इसमें डार्क होगी, तो इसे मानेंगे आपको जो है डार्क, निग्रो मानेंगे पहले वाले को। निग्रो मतलब एक्सट्रीम डार्क। ऐसे इंडिविजुअल कितने हैं बच्चे, 1। दूसरा समझिएगा, सेकेंड है बच्चे क्या होंगे, इसे हम मानते हैं डार्क। डार्क कितने मिलेंगे बच्चे, 6। फेयरली डार्क कितना मिलेगा, फेयरली डार्क मिलेंगे बच्चे 15। सारे फिनोटाइप याद रखिएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा बच्चे फोर्थ में इंटरमीडिएट कितने मिलेंगे, तो इंटरमीडिएट मिलेंगे आपको कितने, 20। इंटरमीडिएट कहने का मतलब 3 डोमिनेंट एंड 3 रिसेसिव, यही एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। फिफ्थ,
फिर पूछा जाएगा बच्चे फेयरली लाइट, फेयरली लाइट कितने बनेंगे 15, लाइट कितने बनेंगे, तो लाइट बनेंगे बच्चे आपको जो है 6, और वेरी लाइट या एल्बिनो कितने बनेंगे, वेरी लाइट और एल्बिनो कितने बनेंगे, तो यहां बनेंगे, ये बनेंगे बच्चे 1। तो हमने क्या देखा, यहां भी आपको क्या है, डोमिनेंट फिनोटाइप आपको जैसे जैसे बढ़ रहा है, डोमिनेंट जीन बढ़ रहा है, वैसे वैसे कहां जा रहे हैं हम, डार्कनेस की ओर। और जैसे जैसे हमारे पास जो है वो रिसेसिव वैलेंस बढ़ेगा, हम बच्चे कहां जाएंगे, फेयरनेस की ओर। तो ये एग्जाम का काफी इंपॉर्टेंट होते हैं ये क्वेश्चन, कि हमारे पास जो है कोई भी जीनोटाइप दे देगा बच्चे और पूछा जाएगा कौन से स्किन कलर बनेंगे। तो उसको समझने के लिए हमें क्या समझना होगा, समझिए। देखिए पहले हिस्टोग्राम अरेंज करेंगे, तो यहाँ भी हिस्टोग्राम ऐसा होगा, ये बच्चे बता रहा है 1 को, ये बता रहा है बच्चे 6 को, ये बता रहा है बच्चे 15 को, ये बता रहा है 20 को, ये बताएगा 15, ये बताएगा बच्चे 6 और ये बताएगा 1। मतलब ये हो गया 1 6 15 20 15 6 1। और यहां भी हिस्टोग्राम बच्चे कैसे मिले, हिस्टोग्राम मिले बेल शेप। तो हम क्या करेंगे बच्चे, एग्जाम में कुछ क्वेश्चन दे देगा आपको, ध्यान से समझिएगा। कोई भी क्वेश्चन दे दिया और जीनोटाइप दे देगा और पूछा जाएगा कि इसके स्किन की कलर क्या होगी, तो कैसे डिटरमाइन करेंगे समझिएगा, ध्यान से यहाँ बोर्ड पे देखिए, यही इंपॉर्टेंट है एग्जाम का क्वेश्चन। एक तो कभी कभी रेशियो पूछा जाएगा, और ये रेशियो कौन से हैं बच्चे, फिनोटिपिक। तो फिनोटिपिक रेशियो यहाँ वेरी है बच्चे, कितने फिनोटाइप है 7। आपने निकाला था बच्चे 2n+1 7, देखिए 7 फिनोटाइप है, 1 2 3 4 5 6 7। और ये फिनोटाइप से आपको क्या करेगा कि रेशियो पूछा जाएगा। दूसरा क्या देगा कि ह्यूमन स्किन कलर दे देगा और पूछा जाएगा कौन सी ह्यूमन स्किन कलर बनेगी, और कोई भी जीनोटाइप। जैसे हम यहाँ से कोई भी जीनोटाइप देंगे और आपसे स्किन कलर पूछे जाएंगे, तो आपको क्या देखना है बच्चे, ध्यान से समझिएगा। सभी डोमिनेंट एलील्स हो तो निग्रो, 5 डोमिनेंट 1 रिसेसिव डार्क, पूछा जाएगा 4 डोमिनेंट 2 रिसेसिव फेयरली डार्क, 3 डोमिनेंट 3 रिसेसिव इंटरमीडिएट, 2 डोमिनेंट 4 रिसेसिव लाइट, 1 डोमिनेंट 5 रिसेसिव लाइट, ऑल रिसेसिव क्या बनेगा बच्चे, वेरी लाइट या एल्बिनो। तो ये रेशियो हमें एग्जाम में आपको याद रखना है। या दूसरा क्या होगा, कोई भी जीनोटाइप दे देंगे, जैसे भी हम क्वेश्चन में आपको जीनोटाइप देते हैं और आपको बताना है कौन सी स्किन कलर बनेगी, तो उसके लिए कौन सा कंसेप्ट याद रखना है, सभी डोमिनेंट होगा तो निग्रो, अगर 5 डोमिनेंट और 1 रिसेसिव तो डार्क, 4 डोमिनेंट 2 रिसेसिव फेयरली डार्क, 3 डोमिनेंट 3 रिसेसिव इंटरमीडिएट। क्लियर बच्चे। अगर स्किन की कलर बाद में ब्लैक हो जाते हैं तो उसमें भी क्या मेलानिन ज्यादा होता है, हाँ बच्चे, जो सोलर रेडिएशन के एक्सपोजर में आते हैं तो मेलानिन अधिक सिंथेसाइज होते हैं। फेयरली लाइट के लिए हमारे पास क्या है बच्चे, यहाँ 2 डोमिनेंट 4 रिसेसिव, यहाँ 1 डोमिनेंट 5 रिसेसिव और यहाँ ऑल रिसेसिव। तो हमें स्किन कलर अभी हम देते हैं, आपको बताने स्किन कलर के लिए जीनोटाइप देते हैं, आपको बताना है बच्चे कौन से स्किन कलर बनेंगे। तो पहले आप इसके ह्यूमन स्किन कलर और कार्डिनल कलर इन विड्थ दोनों की फिनोटिपिक रेशियो तो याद रखना ही है। उसके बाद ह्यूमन स्किन कलर में कोई जीनोटाइप दे देता है और पूछा जाता है फिनोटाइप क्या होगा, तो अभी हम जीनोटाइप देते हैं, आप फिनोटाइप बताइए क्या होगा। तो आप पहले इसके स्क्रीनशॉट लें, ये रेशियो आपको याद रखना है। अभी आपको देते हैं, आपको देंगे हम जीनोटाइप, आपको बताना है कौन सा स्किन कलर बनेगा। ध्यान से देखिए पहले इसको, आइए। तो पहले आप इसके स्क्रीनशॉट लें, तो हम फिर आपको बताएं, कोई भी जीनोटाइप देंगे आपको स्किन कलर डिटरमाइन करके बताना है किस कंसेप्ट से, वो भी हम लिख देंगे। चलिए पहले इसके स्क्रीनशॉट ले। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, अब हमें क्वेश्चन का आंसर बताइए। अब बच्चे एक परफॉर्मा याद रखिएगा, ध्यान से समझिएगा। 6 डोमिनेंट, अगर सभी के सभी डोमिनेंट मिले
सभी डोमिनेंट एलिल्स मिला तो स्किन कलर क्या होगी बच्चे? जैसे जैसे डोमिनेंट जीन बढ़ेगा डार्कनेस की ओर बढ़ेंगे, तो यहां क्या बनेगा? निग्रो। निग्रो मतलब एक्सट्रीम डार्क। 5 डोमिनेंट एंड 1 रेसेसिव इंडिविजुअल क्या बनेंगे बच्चे? डार्क। ये कभी कभी आपको जीनोटाइप पे क्वेश्चन देता है, इसलिए ये याद रखना है कि डार्कनेस की ओर कब बढ़ेंगे? जब डोमिनेंट एलिल्स बढ़े। फेयरनेस की ओर कब बढ़ेंगे? जब रेसेसिव एलिल्स बढ़े। 4 डोमिनेंट 2 रेसेसिव क्या बनेगा बच्चे? फेयरली डार्क। अब आपसे पूछा जाएगा 3 डोमिनेंट एंड 3 रेसेसिव क्या बनेगा? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट को बच्चे हमने एक और नाम से जाना है, मुलेटो। क्लियर? नेक्स्ट समझिएगा, ध्यान से देखिए। 2 डोमिनेंट 4 रेसेसिव स्किन कलर कैसी बनेगी बच्चे? फेयरली लाइट। अब हम क्वेश्चन देंगे, इसी की बेसिस पे आप उसको बनाइएगा। 1 डोमिनेंट 5 रेसेसिव बच्चे कैसे बनेंगे? लाइट। ऑल 4 रेसेसिव, ऑल 6 रेसेसिव, ऑल 6 रेसेसिव कैसे बनेंगे? वेरी लाइट। और वेरी लाइट को हम क्या करें? एल्बिनो। अब हम जीनोटाइप देंगे और फिनोटाइप आपको बताने स्किन की कलर क्या होगी। चलिए, अब क्वेश्चन ऐसे देगा, फाइंड ए स्किन कलर फॉर फॉलोइंग जीनोटाइप। अब ये जीनोटाइप हम दे रहे हैं बच्चे, स्किन कलर बताइए। इंटरमीडिएट बच्चे, इंटरमीडिएट के लिए 3 डोमिनेंट 3 रेसेसिव, तो इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट को हम मुलेटो भी कहते हैं बच्चे। अभी हमने बताया था इंटरमीडिएट स्किन कलर को हम लोग मुलेटो भी कहते हैं। क्लियर वंशिका? इंटरमीडिएट मतलब जिसकी स्किन कलर ना तो आपको एक्सट्रीम डार्क हो, ना ही आपको एक्सट्रीम जो है वो लाइट हो, वो आपको बीच के कंडीशन हो, तो वो इंटरमीडिएट कहलाएंगे। क्लियर? इंटरमीडिएट को मुलेटो भी कहते हैं। जैसे इंडियन के स्किन कलर मोस्टली कैसे? मुलेटो। क्लियर बच्चे? चलिए, अब हमें बताइए, अगर जीनोटाइप हो कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल सी क्या बनेगा? कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी क्या बनेगा? कौन सी स्किन कलर? कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी कौन सा स्किन कलर? बताइए जल्दी, पहले वाले में बताइए। बस आपको वही कंसेप्ट यूज करना है जो हमने बोर्ड पे बताया बच्चे। वंशिका आपका, हाँ को, चलिए हाँ बच्चे देखिए, काउंट कीजिएगा, क्या ध्यान से समझिएगा। ऐसे क्वेश्चन दे देगा मेडिकल एग्जाम में, पूछा जाएगा क्या जीनोटाइप बनेंगे। स्किन कलर हमेशा पूछा जाता है। देखिए हम 1 2 3 4 5 6, तो 6 में बच्चे क्या है? 4 डोमिनेंट और 2 रेसेसिव, तो 4 डोमिनेंट और 2 रेसेसिव फेयरली डार्क। सही है, बहुत आसान बनता है ये क्वेश्चन मेडिकल एग्जाम में, और आसानी से आप बना भी सकते हैं। बस याद रखना है, डोमिनेंट की ओर जाएंगे तो आप डोमिनेंट एलिल्स बढ़ाएंगे तो डार्कनेस की ओर, या स्किन की पिगमेंट डार्क होगी, और जब जाएंगे आपको रेसेसिव की ओर तो फेयरनेस की ओर। हाँ, अब बच्चे यहाँ क्या है? 1 2 3 डोमिनेंट 3 रेसेसिव इंटरमीडिएट। सही है, सबका आंसर सही है, ऐसे ही बनाना है। यहाँ क्या होगा? कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी 4 डोमिनेंट एंड 2 रेसेसिव क्या होगा? फेयरली लाइट, सॉरी फेयरली डार्क। तो कोई भी जीनोटाइप बच्चा दे देगा, हम स्किन कलर डिटरमाइन कर लेंगे ना, हो जाएंगे ना हमसे। अगर कोई भी आपको डोमिनेंट दे दे और रेसेसिव दे दे, कोई भी जीनोटाइप दे दे, और आपको पूछा जाएगा क्या कि हमें निकालना है कौन सी स्किन कलर होगी, निकाल लेंगे। समझ आ गया सबको? ह्यूमन स्किन कलर निकाल लेंगे, हो जाएगा ना सबसे। बस यही पैटर्न याद रखना है बच्चे कि अगर सभी डोमिनेंट होगा तो निग्रो मतलब एक्सट्रीम डार्क, और अगर 5 डोमिनेंट और 1 रेसेसिव डार्क। पूछा जाएगा आपको क्या? 4 डोमिनेंट 2 रेसेसिव, तो कोई भी जीनोटाइप देगा, पूछा जाएगा स्किन की कलर क्या है। ये क्वेश्चन काफी आते हैं। लास्ट वाले में स्मॉल सी, हाँ बच्चे दोनों स्मॉल सी हैं, ये दोनों स्मॉल सी है, ये भी स्मॉल सी, ये भी स्मॉल सी, ये दोनों भी स्मॉल सी। क्लियर?
अगर लास्ट वाले में स्मॉल सी ही है बच्चे, ये दोनों स्मॉल सी है, तभी तो हमने 4 डोमिनेंट और क्या लिया 2 रिसेसिव। क्लियर? तो कोई भी स्किन कलर दे देगा, हम बना लेंगे। अब हमें एक और क्वेश्चन हम बताते हैं। कभी कभी क्या होता है, मेडिकल एग्जाम में रेशियो पूछा और आप क्या कर गए, रेशियो भूल गए, तो क्या करेंगे? क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आएंगे। हम आपको एक ट्रायंगल पास्कल रूल बता रहे हैं बच्चे। 2 ही रेशियो पूछा जाता है, एक 2 जिन पेयर और 3 जिन पेयर। अगर आप भूल गए एग्जाम के लिए तो हम एक रूल बताते हैं, उस रूल का यूज कीजिएगा। लेकिन ये रूल तभी यूज कीजिएगा बच्चे जब एग्जाम में रेशियो पूछा जाए केवल, और हम रेशियो भूल गए। रेशियो अगर याद है तो हम फिल इन द ब्लैंक्स को आसानी से फिलअप कर लेंगे। लेकिन अगर रेशियो भूल गए तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक रूल बताते हैं आपको कि रेशियो कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं। वो रेशियो एग्जाम के लिए हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। अगर ये रेशियो याद है तो हमें वो उससे नहीं जाना है, लेकिन अगर रेशियो भूल गए तो आप वो क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। 4 मार्क्स के क्वेश्चन है तो आप आसानी से रेशियो निकाल सकते हैं। उसके लिए हम एक टेक्निक आपको बताते हैं, ध्यान से उसको समझिएगा। पहले आप इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आपको वो ट्रायंगल पास्कल रूल बताए जो रेशियो याद रखने में हमें हेल्प करता है। चलिए पहले इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर ट्रायंगल पास्कल रूल बताएं। आप ध्यान से समझेंगे। सबने स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए अब ध्यान से समझिए। अगर आपने बच्चे एग्जाम में रेशियो भूल गए या रेशियो में कंफ्यूजन क्रिएट हो गई तो हम इस क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आएंगे। इसके लिए हम आपको एक टेक्निक बताते हैं जो रेशियो रिकॉल करने में आपको हेल्प करेगा। समझिए, इसे हम कहते हैं बच्चे ट्रायंगल पास्कल रूल। ध्यान से समझिएगा, भले इसे समझने में 2 मिनट समय लगेगा, लेकिन अगर ये याद हो गया तो आपका ये क्वेश्चन कभी एग्जाम में छूटेगा नहीं। कभी भी रेशियो से क्वेश्चन आए तो रेशियो आप आसानी से बना सकते हैं। ध्यान से समझेंगे क्या होगा, समझिए। ऐसा समझिए बच्चे, अभी हमने जो पूरी रेशियो देखे उसमें क्या देखे बच्चे, एक्सट्रीम क्या था, एक्सट्रीम थे 1 और 1। जैसे आपने देखा था एक्सट्रीम रेड 1 और व्हाइट कितने थे 1, मतलब जिसमें सारे डोमिनेंट या सारे रिसेसिव आए, इसकी नंबर क्या थी 1 और 1। और बाकी बच्चे क्या आया था एडिटिव इफेक्ट से। इसी कंसेप्ट को हम यूज करेंगे और सारे क्वेश्चन बना लेंगे। देखिए समझिएगा, यहां से स्टार्ट कीजिए बच्चे 1:1। ध्यान से समझेंगे, आपको ये समझ में आ गया तो रेशियो कभी याद रखने की जरूरत नहीं होगी। अगर भूल भी गए तो हम निकाल सकते हैं 1:1 और रेशियो याद है तो हमें कोई दिक्कत भी नहीं है। देखिए 1:1 है बच्चे, तो एक्सट्रीम फिनोटाइप कितने हैं 1, तो पहले लिख दीजिए 1। यहां 1 और 1 को ऐड कीजिए बच्चे, कितना आएगा 2, और फिर एक्सट्रीम फिनोटाइप क्या है 1। तो एक्सट्रीम फिनोटाइप ऑलवेज रेशियो में 1 और 1 होते हैं। बाकी जो बीच में आएगा वो कौन सी इफेक्ट परफॉर्म करता है बच्चे, क्वांटिटेटिव, मतलब एडिटिव इफेक्ट। अब समझिएगा, ये जो रेशियो आया वो 1 जीन पेयर के लिए आया। ये रेशियो बच्चे किसके लिए आया, 1 जीन पेयर। तो याद कीजिए 1 जीन पेयर हमने देखा था जब इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, तो क्या देखा था, रेड और व्हाइट को मिलकर पिंक बने थे किस रेशियो में 1:1। वो भी एडिटिव इफेक्ट था जहां रेड और व्हाइट से पिंक बना था। अब हम आइए, हमें 2 जीन पेयर मतलब कार्नल कलर इन वीट से क्वेश्चन आता है। ध्यान से समझिएगा, अब यहाँ कैसे ऐड करना है यही एग्जाम का क्वेश्चन है। एक्सट्रीम फिनोटाइप लिख दिए बच्चे 1, इन दोनों को ऐड कीजिए बच्चे 2 और 1 ऐड होगा बच्चे क्या होगा 3, इन दोनों को ऐड कीजिए 3, फिर एक्सट्रीम फिनोटाइप क्या होगा 1। तो जो एक्सट्रीम फिनोटाइप होते हैं दोनों जगह 1, बीच वाले को हम जोड़ देते हैं, तो ऐड कर दीजिए तो क्या आएगा 1 3 3 1, क्या आया। अब जो रेशियो निकालेंगे बच्चे वो किसके लिए आएगा, 2 जीन पेयर। देखिए 1 लिखे बच्चे, इन दोनों को ऐड कीजिए 3 और 1 4, इन दोनों को ऐड कीजिए 6, इन दोनों को ऐड कीजिए 4 1। यही तो बच्चे आया था 2 जीन पेयर। और 2 जीन पेयर क्या था बच्चे, कार्डिनल कलर इन व्हीट। तो अगर आप एग्जाम में कार्डिनल कलर इन व्हीट का रेशियो भूल गए तो हम ये इससे निकाल सकते हैं। अब आइए 3 जीन पेयर, तो देखिए 3 जीन पेयर के लिए क्या होगा बच्चे, एक्सट्रीम फिनोटाइप 1, इसको ऐड कीजिए 5, इसको ऐड कीजिए 10, इन दोनों को ऐड कीजिए
इन दोनों को ऐड कीजिए, एक्सट्रीम फिनोटाइप 1। अब बच्चे जो आंसर आएगा ध्यान से समझिएगा, हमारा 3 जीन पेयर तक ही क्वेश्चन आता है, हम कोई भी निकाल सकते हैं इससे आसानी से, समझिए। अब बच्चे समझिएगा क्या होगा, 1, इन दोनों को ऐड कीजिए 6, इन दोनों को ऐड कीजिए 15, इन दोनों को ऐड कीजिए 20, इन दोनों को ऐड कीजिए 15, इन दोनों को ऐड कीजिए 6, फिर 1। आया रेशियो बच्चे? यही तो हमारे पास कितने पेयर के लिए था, 3 जीन पेयर। ये क्या था, ह्यूमन स्किन कलर। तो बच्चे अगर हमें मान लीजिए 3 जीन पेयर के लिए पूछे, 4 जीन पेयर के लिए पूछे, 5 जीन पेयर के लिए पूछे, लेकिन क्वेश्चन आता है 3 जीन पेयर तक, हम आसानी से इससे निकाल सकते हैं ट्रायंगल पास्कल रूल से। अगर मान लीजिए हमारे पास 2 जीन पेयर तक हमें याद है, तो हम 3 जीन पेयर इससे निकाल लेंगे, अगर भूल गए तो। अगर याद है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रेशियो भी आसानी है। देखिए 1 6 15 20 15 6 1, लेकिन अगर ये रेशियो हम भूल गए तो ये क्वेश्चन मेडिकल एग्जाम में छोड़ के नहीं आएंगे, हम ट्रायंगल पास्कल रूल से तेजी में निकाल लेंगे कि हमारे पास रेशियो क्या होगी। समझ आया सबको कि रेशियो जब आप भूल जाए मेडिकल एग्जाम में तो हम ट्रायंगल पास्कल रूल से निकाल सकते हैं। हम अगर 4 जीन पेयर भी पूछा जाता बच्चे, हमें 2 स्टेप और बढ़ते, हमारे पास 4 जीन पेयर आ जाता। कैसे आता समझिए, देखिए आप इसको ऐड करते लिखते बच्चे 1, इसको ऐड करते तो 7, इसको ऐड करते बच्चे 21, इसको ऐड करते 35, इसको ऐड करते 35, इसको ऐड करते 21, इसको ऐड करते बच्चे 7 1। अब जो आता बच्चे वो आंसर क्या होता, 4 जीन पेयर। देखिए 1 8 28 56 70 56 28 8 1, ये बच्चे किसके लिए होता, 4 जीन पेयर। 4 जीन पेयर में कौन सा था, कोवलेंथ इमेज। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चे, कोई भी अगर रेशियो पूछा जाए, वैसे मेडिकल एग्जाम में आज तक जो क्वेश्चन आया है वो 2 जीन पेयर और 3 जीन पेयर का ही, कार्डिनल कलर इन वेट या ह्यूमन स्किन कलर। बट अगर कोवलेंथ इन मेज भी आता तो हम आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं, किस रूल से, ट्रायंगल पास्कल रूल से। तो जब रेशियो भूल जाए तो हम ट्रायंगल पास्कल रूल का यूज करें। और जब आपको ह्यूमन स्किन कलर से क्वेश्चन आया, कार्डिनल कलर इन वेट, तो याद रखना है डोमिनेंट एलिल्स बढ़ेगा तो डार्कनेस की ओर बढ़ेंगे, जब आपको जो है रिसेसिव एलिल्स आएगा तो फेयरनेस की ओर। कंसेप्ट क्लियर हो गया बच्चे? तो ये रूल अब या ट्रायंगल पास्कल रूल काफी इंपॉर्टेंट होता है, कब, जब आप एग्जाम में रेशियो भूल जाते हैं। सबको समझ में आ गया क्या करना है, एक बार और देख लीजिए। 1:1 है तो एक्सट्रीम फिनोटाइप 1 होते हैं, तो पहले हम 1 लिख देंगे, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 + 1 2, फिर एक्सट्रीम फिनोटाइप 1 हो गया। एक्सट्रीम फिनोटाइप दोनों तरफ 1 और 1 होते हैं, और बाकी जो बीच के आपको आते हैं, आपको जो वो सारे क्या हो जाते हैं, इंटरमीडिएट जो बीच में आएगा, या जो भी आपको एक्सट्रीम रेड या आपके बाद जो आएंगे वो सारे कैसे कंडीशन आएंगे, एडिटिव इफेक्ट से। तो देखिए आप 1:2:1 हो गया। अब यहाँ लिख दीजिए 1, इन दोनों को ऐड कीजिए 3, इन दोनों को ऐड कीजिए 3 1। फिर पूछा जाएगा अब इसमें एक्सट्रीम फिनोटाइप 1 1 और 3 4, 3 और 3 6, फिर 3 और 1 4, फिर 1। तो ऐसे ही करके हमें रेशियो निकाल लेना है। सबको समझ में आ गया ये? लेकिन ये कब यूज करना है बच्चे, जब हम रेशियो भूल जाएंगे एग्जाम में। अगर रेशियो हमें याद है तो हमें आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ट्रायंगल पास्कल रूल नहीं यूज करना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम रेशियो भूल जाते हैं और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो हम इसको छोड़ के नहीं आएंगे, हम रेशियो इससे आपको निकाल सकते हैं ट्रायंगल पास्कल रूल से। अब आप इसके स्क्रीनशॉट ले, काफी इंपॉर्टेंट है, जब रेशियो भूल जाएंगे तब। फिर हम एक क्वेश्चन दे जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पे बेस्ड आपसे पूछा जाता है। अब वो फ्रीक्वेंटली जो पूछा जाएगा वो तो ह्यूमन स्किन कलर होंगे या कार्डिनल कलर इन वीट, और उसके अलावा 1-2 क्वेश्चन उस पे ही फ्रेम कर दिए जाते हैं पॉलीजीन पे। तो पॉलीजीन पे हम अभी क्वेश्चन अरेंज करने से पहले आप इसके पहले क्या करें, स्क्रीनशॉट ले। सब इसको समझ में आ गया सबको? ये ट्रायंगल पास्कल रूल समझ में आ गया? एक्सट्रीम फिनोटाइप ले लेना है और बाद में ऐड कर देना है। अब हम इस पे एक बेस्ट क्वेश्चन देते हैं, जो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले आप इसके स्क्रीनशॉट ले, फिर हम एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसको बना दे। लिखिए इसको।
चलिए बच्चे, अब एक क्वेश्चन और बता दीजिए, फिर आपके पास पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे आपसे। किसी तरह की पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से क्वेश्चन आप सब बना सकते हैं। जीनोटाइप निकालने का है, फिनोटाइप निकालने का है, रेशियो पर आए, या कोई भी स्किन कलर की जीनोटाइप दिया जाए, आपसे फिनोटाइप पूछा जाए, ऐसे क्वेश्चन। अब आइए एक क्वेश्चन और बनाइए, इसी पर बेस्ड है, पॉलीजेनिक पर। इफ प्लांट हैविंग जीनोटाइप कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, इसकी हाइट कितनी होगी? इसकी हाइट है बच्चे 40 फीट। प्लांट जिसमें सभी डोमिनेंट एलील्स से हाइट कितनी है? 40 फीट। ये भी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पे ही बनाया हुआ क्वेश्चन होता है जो मेडिकल एग्जाम में पूछा जाता है। ए प्लांट हैविंग जीनोटाइप कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी शोज हाइट कितने हैं? 40 फीट। एंड प्लांट हैविंग जीनोटाइप स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी, इसकी हाइट कितनी है? मान लीजिए 20 फीट। क्लियर? फाइंड हाइट ऑफ प्लांट हैविंग जीनोटाइप। अब हमें प्लांट की हाइट निकालना है जिसका जीनोटाइप क्या है बच्चे? कैपिटल ए कैपिटल बी। दूसरा बच्चे कैपिटल ए कैपिटल बी। तीसरा बताना है बच्चे कैपिटल ए कैपिटल बी। चलिए बताइए क्या होगा प्लांट की हाइट? क्वेश्चन को समझिए और आंसर बताइए। जब सभी डोमिनेंट एलील्स हैं तो प्लांट की हाइट दी हुई है बच्चे 40 फीट, और जब सभी रिसेसिव है तो प्लांट कितने हाइट का है बच्चे? 20। तो क्या होगा आंसर? कैपिटल ए कैपिटल बी की हाइट क्या होगी? इस प्लांट की हाइट क्या होगी? लक्षिता बच्चे, पहले का आपने बताया है 30। चलिए दूसरे का, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चे। अभी से 30, पहले का 30। चलिए दूसरे का, पहला तो आसानी से दोनों का रेशियो निकाल के एवरेज कर दिए। हाँ चलिए दूसरा बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है, पॉलीजीन पर ऐसे क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली बना देते हैं, उनको पता होता है। हाँ कुछ बच्चे 30 35 35, रजनीश 30 35 25। अच्छा, लक्षिता सेकेंड का 35, अनिल 35। अब बच्चे अब देखिए, हम देखते हैं आपका आंसर कहां तक सही है। देखिए हाँ देखिए, प्राची 35 35। देखिए समझिए क्या करना था। ऐसे क्वेश्चन में बच्चे क्या है, डोमिनेंट जीन सभी हो तो डोमिनेंट जीन की कंट्रीब्यूशन निकाल लें, आसानी से बन जाएगा क्वेश्चन। ध्यान से समझिएगा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। सो देखिए हिंट समझिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट जीन निकाल ले बच्चे तो आसानी से बन जाएगा। देखिए कैपिटल ए कैपिटल बी कितने हैं बच्चे? 40 फीट के, है ना? तो समझिए बच्चे क्या होगा, ऑल 4 डोमिनेंट जीन हो तो डोमिनेंट जीन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? डोमिनेंट जीन की फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 10 फीट। मतलब डोमिनेंट जीन हो तो प्लांट की हाइट कितना लाएगा, कितना बढ़ाएगा? 10 फीट। दूसरा बच्चे रेसेसिव स्मॉल ए स्मॉल बी तो 20। तो बच्चे इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 20/4 मतलब 5। तो अगर आपको याद रखना है रेसेसिव जीन हो तो 5 प्लांट की हाइट बढ़ाएगा 5 फीट, और डोमिनेंट जीन हो तो कितना बढ़ाएगा बच्चे? 10। अब हमारे पास क्वेश्चन काफी आसान है, अब सबका आंसर सही आ रहा है। देखिए यहां देखिए, ये डोमिनेंट तो क्या लिखेंगे? 10 प्लस ये रेसेसिव, इसकी कंट्रीब्यूशन 5, ये डोमिनेंट 10, ये 5। सबका आंसर सही है 30 फीट। क्वेश्चन समझ में आ गया? बस हमें आसानी से बनाना है। डोमिनेंट जीन की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो 10 फीट बढ़ेगा, रेसेसिव जीन होंगे तो 5 फीट की हाइट 5 बढ़ाएगा। फीट। बस यही ऐड कर देना। देखिए बच्चे 10 प्लस 10 और प्लस 5 35। सबका आंसर सही है, यही करना है। अब यहाँ बच्चे हो जाएगा 10 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 10, तो कितने हो जाएंगे? 35। अगर ऐसा होता फोर्थ में कैपिटल ए स्मॉल बी क्या होता? ऐसे कोई भी क्वेश्चन दे देगा, बस हमने निकाल लिया, अब आसानी से निकाल सकते हैं।
सही सही है सबका 25। अब मतलब सबको समझ में आ गया 25। हाँ सही है बच्चे। यहाँ क्या करना था 10 + 5 + 5 + 5 मतलब आपको आ गया क्या 25। तो अब मेरे अंदाज से सबने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस सीख ली। अब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से आपको अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से बना सकते हैं। सबको समझ में आ गया बच्चे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में हमने देखा सिंगल कैरेक्टर कंट्रोल बाय सेवरल जीन, जहां मेंडल ने 2 वेरिएबल बताया था फ्लावर की कलर में, प्लांट की हाइट में भी 2, बट क्या हमारे हाइट में 2 वेरिएबल है, एक टॉल और ड्वार्फ? नहीं, बहुत सारे आपको अलग अलग वेरिएशन है। हमारे इंटेलिजेंस में भी अलग अलग वेरिएशन है, हमारे स्किन कलर में भी अलग अलग वेरिएशन है। क्यों? क्योंकि ये कैरेक्टर किससे डिटरमाइन होता है? सेवरल जीन से। हमारे इंटेलिजेंस याद रखना है 25 जीन पेयर से, हमारी हाइट 5 जीन पेयर से, हमारे स्किन कलर 3 जीन पेयर से, कॉब लेंथ इन मेज 4 जीन पेयर, और आपको कार्डिनल कलर इन वीट आपको कितने से 2 जीन पेयर से। और फिनोटिपिक रेशियो जीनोटिपिक रेशियो याद रखना है। फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक तो सबका सेम ही आएगा। फिनोटिपिक रेशियो याद रखना है आपको किसके? कार्डिनल कलर इन वीट का और ह्यूमन स्किन कलर। और दूसरा याद रखना है नंबर ऑफ फिनोटाइप कैसे निकालेंगे 2n+1। नंबर ऑफ जीनोटाइप कैसे निकालेंगे 3n। तो आप पहले इसके स्क्रीनशॉट ले इस क्वेश्चन के, ऐसे क्वेश्चन भी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस डोमिनेंट जीन की फ्रीक्वेंसी निकाल लेनी है कि डोमिनेंट जीन आएगा तो क्या हाइट लाएगा और रिसेसिव जीन अगर आएगा तो क्या लाएगा। दोनों की फ्रीक्वेंसी निकाल के और जैसा जीनोटाइप दिया है उसके अकॉर्डिंग हाइट निकाल लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको पॉलीजेनिक पर ही बेस्ट है, क्योंकि यहाँ भी कौन सा इफेक्ट आया? एडिटिव इफेक्ट आया। एडिटिव इफेक्ट में डोमिनेंट जीन बढ़ेगा तो 10 फीट की हाइट बढ़ेगी, रिसेसिव एलील्स तो आपको 5 फीट। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट ले। अब सबको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया बच्चे? अब कल के लिए पढ़ के आइएगा क्या? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एनसीईआरटी ने भी इंक्लूड किया इसे डिटेल में। एंड लिंकेज, इन दोनों से भी एक क्वेश्चन रहते हैं। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस और लिंकेज, इसको एनसीईआरटी ने भी डिटेल में डिस्क्राइब किया है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। क्लियर बच्चे? तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस और लिंकेज ये दोनों एनसीईआरटी ने भी डिस्क्राइब किया है, और इस दोनों से हमें क्या याद रखने हैं? इस दोनों से सारे क्वेश्चन हमें याद रखने हैं। अब हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस समझ में आ गया ना सबको? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से कोई भी क्वेश्चन आए, फिनोटाइप निकालना, जीनोटाइप निकालना, या स्किन कलर में कोई जीनोटाइप दे देगा, पूछा जाएगा फिनोटाइप क्या है, सब निकाल लेंगे। क्लियर बच्चे? अब कल पढ़ के आइएगा क्या? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एनसीईआरटी ने काफी अच्छे से दिया है, और लिंकेज, इन दोनों पे भी एक क्वेश्चन मेडिकल एग्जाम में रहते हैं। क्लियर बच्चे? सबको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? अब हम समझे ना पॉलीजेनिक से सब क्वेश्चन बना लेंगे ना पॉलीजेनिक का। अब आप बुक में जितने भी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के क्वेश्चन होंगे सब आप खोज खोज के बना सकते हैं। ओके बच्चे, चलिए थैंक यू सो मच। ओके बच्चे, अब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस और लिंकेज जो है वो अच्छे से आप पढ़ के आइएगा। क्लियर बच्चे? चलिए अब इस दोनों को डिस्क्राइब करेंगे हम अगली क्लास में। क्लियर? अब पॉलीजेनिक सबको समझ में आ गया? चलिए थैंक यू सो मच बच्चे। चलिए ओके बच्चे।